नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज प्लेटफॉर्म और आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस वैश्विक परिदृश्य की ओर जहां राजनीति केवल संसदों तक सीमित नहीं है, जहां अदालतों के फैसले शेयर बाजारों को हिला देते हैं, जहां एक देश की ट्रेड पॉलिसी दूसरे महाद्वीप की नौकरियों को प्रभावित करती है और जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और भविष्य की दिशा पर भी लड़े जा रहे हैं। आज की यह रिपोर्ट केवल खबरों का संग्रह नहीं है बल्कि एक गहराई से किया गया विश्लेषण है जो आपको समझाएगा कि दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका असर आपके जीवन पर कैसे पड़ते हैं सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की राजनीति की, क्योंकि आज भी वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। अमेरिकी राजनीति इस समय फिर से ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। उनकी नीतियां, खासकर ट्रेड और न्यायिक मामलों को लेकर, अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों जगह गूंज पैदा कर रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ अहम फैसलों ने अमेरिकी प्रशासनिक शक्तियों और संघीय नीतियों की दिशा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इन फैसलों का सीधा असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित या विस्तारित करता है तो उसका प्रभाव वैश्विक व्यापार, इमिग्रेशन, टेक्नोलॉजी कंपनियों और निवेश माहौल पर भी पड़ता है। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का मूल सिद्धांत रहा है अमेरिका फर्स्ट। उनके कार्यकाल में चीन पर टैरिफ लगाए गए, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अमेरिका में वापस लाने की कोशिश हुई और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों की जगह द्विपक्षीय समझौतों पर जोर दिया गया। अब जब वे फिर से अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं तो निवेशकों और वैश्विक साझेदार देशों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका एक बार फिर आक्रामक टैरिफ नीति की ओर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका फिर से संरक्षणवादी नीति को पूरी ताकत से अपनाएगा या वैश्विक दबाव उसे संतुलित रास्ता चुनने पर मजबूर करेगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी सीधे तौर पर भारत, चीन, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के ट्रेड संबंधों की। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। भारत एक उभरती हुई मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिकी कंपनियां चीन प्लस वन रणनीति के तहत भारत को एक विकल्प के रूप में देख रही हैं। लेकिन यह रिश्ता पूरी तरह सरल नहीं है। वीजा नियम, डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल टैक्स और कृषि उत्पादों पर टैरिफ जैसे मुद्दों पर मतभेद भी रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को और अधिक खोले, जबकि भारत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। आने वाले समय में यदि अमेरिका की राजनीति फिर से कठोर ट्रेड नीति की ओर जाती है तो भारत को संतुलन साधना होगा। इस बीच चीन अपनी वैश्विक रणनीति को लगातार आगे बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करके चीन ने कई देशों में आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति मजबूत की है। साथ ही वह टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी उत्पादन और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन की रणनीति दो स्तरों पर काम करती दिखती है। एक तरफ वह खुद को वैश्विक व्यापार का संरक्षक बताता है और दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर अपनी कंपनियों को भारी सब्सिडी देकर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाता है। अमेरिका और यूरोप इसे असंतुलित प्रतिस्पर्धा मानते हैं। यही कारण है कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पैनलों पर जांच और संभावित टैरिफ की चर्चा तेज है। क्या आने वाले समय में दुनिया दो बड़े आर्थिक ब्लॉकों में बंट जाएगी? एक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का समूह और दूसरा चीन के नेतृत्व वाला नेटवर्क। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक व्यापार का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है।
अब रुख करते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां भू राजनीतिक तनाव का इतिहास लंबा रहा है। हाल के वर्षों में क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलता नजर आ रहा है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक शक्तियों की दखलंदाजी ने हालात को जटिल बना दिया है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह वैश्विक महंगाई, परिवहन लागत और उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। मध्य पूर्व की स्थिति का सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ता है। यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इससे महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। वहीं अगर कूटनीतिक समाधान निकलते हैं तो वैश्विक बाजार को राहत मिलता है सकती है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसने वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ऊर्जा आपूर्ति, खाद्यान्न निर्यात, रक्षा खर्च और भू राजनीतिक गठबंधनों पर इसका गहरा असर पड़ा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों ने उसे एशियाई बाजारों की ओर मोड़ा है, जबकि यूरोप ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश तेज कर दी है। इस युद्ध का एक बड़ा प्रभाव यह भी है कि कई देशों ने अपनी रक्षा नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। रक्षा बजट बढ़ रहे हैं और हथियारों की वैश्विक मांग में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ा है। सप्लाई चेन बाधित हुई हैं और निवेशकों में अनिश्चित